हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या है? तो वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस सब्सटेंस। वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और वो एक वाटरी फ्लूइड से भरा होता है जो कंटेन करता है वेरियस सब्सटेंसेस। This is the definition of vacuoles. The term vacuole means, vacuole मतलब क्या? तो वो एक empty space होता है which help in the storage and disposal of various substances. वो help करता है various substances के storage और disposal में. They can store food or other nutrients required by a cell to survive. सेल के लिए सर्वाइव करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स और फूड ज़रूरी है वो किस में स्टोर होगा? तो वो वैक्यूल स्टोर करेंगे. दे कैन स्टोर फूड और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ सेल टू सर्वाइव. दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रिवेंट द एंटायर सेल फ्रॉम कंटामिनेशन. सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिससे सेल खराब हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए वैक्यूल्स वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने अंदर स्टोर करेंगे जिससे वो प्रिवेंट करेंगे द एंटायर सेल फ्रॉम कंटामिनेशन. वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किस टाइप के सेल में प्रेजेंट होते हैं? तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बट प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल. Plant vacuoles occupy more than 80% of volume of the cell. प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो 80% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उतने बड़े होते हैं. और एज कंपेयर टू एनिमल सेल में इतने बड़े नहीं होते. द वैक्यूल्स मे बी वन और मोर इन नंबर. एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल. Vacuole is a membrane-bound structure found in the cytoplasmic matrix of a cell. सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट. Here you can see this is vacuole and this membrane you can see this is known as tonoplast. The components of vacuole known as the cell sap differ from that of surrounding cytoplasm. वैक्यूल के जो कंपोनेंट्स है उसको क्या कहते हैं? सेल सेप. वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड कंटेन होता है उसको बोलते हैं सेल सेप. जो साइटोप्लाज्म, जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उससे अलग है. द मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? तो फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी है. द मेम्ब्रेन्स आर एम्बेडेड विद प्रोटीन्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी एम्बेडेड है जो हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मेम्ब्रेन के अक्रॉस. और ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स का वो हेल्प करता है वैक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को होल्ड करने के लिए. स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल इज क्लियर. दिस इज टोनोप्लास्ट एंड दिस इज सेल सेप. एंड दिस पिक्चर यू कैन सी इज अ प्लांट सेल वैक्यूल. अभी उसका फंक्शन क्या है? द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल इंक्लूड. फर्स्ट फंक्शन हमने अभी आगे ही देखा है कि फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्टोरेज. अब वैक्यूल स्टोर्स क्या स्टोर करेगा? तो वो सॉल्ट, मिनरल्स, पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स. क्या स्टोर करेगा? सॉल्ट, मिनरल्स, पिगमेंट एंड प्रोटीन्स. द सॉल्यूशन दैट फिल्स अ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप. सेल सेप मतलब क्या? जो सॉल्यूशन वैक्यूल को भरता है उसको सेल सेप बोलते हैं. The vacuole is also filled with protons from the cytosol that helps in maintaining an acidic environment within the cell. वैक्यूल्स के अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो
सेल के अंदर का एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए उसको हेल्प करेंगे। A large number of lipids are also stored within the vacuoles. लिपिड भी स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर। ये फर्स्ट फंक्शन है उसका, स्टोरेज। सेकेंड इज टर्गर प्रेशर। द वैक्यूल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। किससे भरे होते हैं? वाटर से। जो फोर्स एक्सर्ट करता है, वो सेल वॉल के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करता है, इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। जो प्रोवाइड करेगा सेल को शेप, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल एंड हेल्प्स इट टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन। कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तो उसके सामने खड़े रहने के लिए वो सेल को शेप प्रोवाइड करेगा। हाउ? बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द सेल वॉल। सेकेंड फंक्शन इज टर्गर प्रेशर. Third is endocytosis and exocytosis. The substances are taken in by a vacuole through endocytosis and excreted through exocytosis. vacuole के अंदर जो substance आते हैं वो किस process के through आएंगे? The substances are taken in by a vacuole through endocytosis. endocytosis process के through जो भी सब्सटेंस है वो वैक्यूल्स के अंदर आएंगे, और बाहर किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे? तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सोसाइटोसिस। दिस सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन द सेल्स। ये जो सब्सटेंस है वो कहाँ पे स्टोर होंगे? सेल के अंदर स्टोर होंगे। सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोसोल। साइटोसोल से सेपरेट होके वो सेल के अंदर स्टोर होंगे। Lysosomes are the vesicles that intake food and digest it. लाइजोसोम भी ऐसा एक वेसिकल है जो फूड को अंदर लेता है अपने और उसको डाइजेस्ट करता है, और ये एक टाइप का एंडोसाइटोसिस है जो अलग सेल में, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, इसमें 3 देखे हमने, स्टोरेज, टर्गर प्रेशर, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। वैक्यूल्स क्या है वो हमें समझ में आ गया। ये बहुत ही स्मॉल एंड शॉर्ट सेल ऑर्गेनिल है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।